दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर आज दिन भर के तमाम अपडेट्स पर नजर डालते हैं। 10 बड़ी खबरें जानेंगे। यहाँ पर सरकार की तरफ से भी कुछ बड़े फैसले आ रहे हैं। लॉकडाउन, कर्फ्यू वगैरह को लेकर भी बड़े अपडेट हैं। आइए जानते हैं आखिर सरकार ने क्या कुछ बड़े फैसले लिए हैं। एक एक करके कोरोना से जुड़ी 15 बड़ी खबरें जानते हैं फटाफट से। पहला अपडेट आप देख सकते हैं दोस्तों की अगर आपके घर में किसी को छींक आ रही है तो फिर कोरोना की जांच आखिर आपको कब करानी चाहिए, इस पर विशेषज्ञ यानी कि एक्सपर्ट्स की क्या राय है। दरअसल आपको बता दूं दुनिया भर में अब तक 5,84,00,000 से भी ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 13,86,000 के पार पहुंच गया। भारत की अगर बात करें तो यहाँ अब तक 90 लाख से भी ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। वैसे एग्जैक्ट डेटा क्या चल रहा है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल एक सवाल आपके मन में है तो मैं आपको बता दूं उसका जवाब कि अगर आपके घर में किसी को लगातार छींकें आ रही है तो फिर कोरोना की जांच कब करानी चाहिए, इसको लेकर अपडेट है। आज के समय में कोरोना और सामान्य सर्दी में अंतर कर पाना मुश्किल है, इसलिए अगर किसी में लक्षण है तो जरूरी नहीं कि वो खुद बाहर गया हो, बल्कि हो सकता है कि परिवार के किसी अन्य सदस्य जो कि एसिम्प्टोमेटिक है उनके जरिए भी संक्रमित हो गया हो। इसीलिए लापरवाही ना बरतें और तुरंत जांच जरूर करवाएं, ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट देख सकते हैं कि महात्मा गांधी के पड़पोते की कोरोना से मौत हो गई। कई देशों में अब भी इसका कहर बरप रहा वायरस का। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे ये महात्मा गांधी जी के पड़पोते हैं। 66 साल की इनकी उम्र है। दक्षिण अफ्रीका मूल के दुपेलिया का कोविड-19 के कारण रविवार को निधन हो गया। 3 दिन पहले उनका जन्मदिन था। दुपेलिया के निधन की जानकारी उनके परिवार ने दी है। ज्यादा डिटेल से इनके बारे में जानकारी आप देख सकते हैं। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। अगली खबर देखिए, कोरोना वैक्सीन पर एक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है क्योंकि 12 दिसंबर को अमेरिका में एक पहला टीका लग सकता है वैक्सीन का। जी हाँ, इस तरह की मीडिया खबरें आ रही हैं। वैसे कोरोना महामारी के बाद अस्त व्यस्त हुई दुनिया की नजरें अब इसकी वैक्सीन यानी कि टीके पर है। तमाम देश इस दिशा में जबरदस्त प्रयास कर रहे हैं और इसी बीच वैक्सीन को लेकर एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों अमेरिका में कोरोना वैक्सीन कार्यक्रम के प्रमुख मोन्सेफ सेलोई का कहना है कि अमेरिका में 11-12 दिसंबर को कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन लगाई जा सकती है। दरअसल कोरोना वैक्सीन बनाने वाली अमेरिका की दिग्गज कंपनी फाइजर ने यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को एक आवेदन सौंपा है और उसमें वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मांगी है। और अगर ये इजाजत मिल जाती है तो फिर 11-12 दिसंबर को अमेरिका में पहली वैक्सीन लगाई जा सकती है। देखते हैं आगे इसको लेकर और क्या अपडेट आता है। और वाकई में अगर वैक्सीन लग जाती है तो ये दुनिया के लिए राहत की बात होगी। अगर काम कर जाती है तो जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा जरूर DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल देखिए दोस्तों भारत में आज के ताजा कोरोना अपडेट की आंकड़ों की बात करें ना तो देश में लगातार 16वें दिन 50,000 से भी कम केस देखने को मिले हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 44,000 नए मामले आए और उसके बाद भारत में अभी कुल संक्रमितों की संख्या 91,39,000 से भी ज्यादा हो चुकी है, जिसमें से 4,43,000 एक्टिव केस हैं यानी कि सक्रिय हैं जिनका अभी इलाज चल रहा है, जबकि 85,62,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। इस वायरस के कारण भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,33,738 तक पहुंच चुका है। तो ये तो रहा भारत में आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। और आइए अब नजर डालते हैं कोरोना से जुड़ी कुछ और खबरों में, जहां अपडेट देखिए कोरोना की अगली लहर को लेकर सुनामी की तरह हो सकती है कोरोना की जो आगे आने वाली लहर। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने चेतावनी देते हुए लोगों से अपील भी की है और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट का कहना दोस्तों की कोरोना की जो अगली लहर आएगी ना वो किसी सुनामी की तरह खतरनाक हो सकती है, तीसरी लहर या सेकंड फेज। इसीलिए इस महामारी को नियंत्रण में लाना जरूरी है। उद्धव ठाकरे का कहना है कि अतीत में हमने सावधानी के साथ अपने सभी त्योहार मनाए। हाल ही में आपको बताओ गणेश उत्सव, दशहरा, दीपावली वगैरह वगैरह, और ऐसे में आप सभी मेरा सहयोग भी कर रहे हैं। दिवाली मनाते हुए भी मैंने आपसे पटाखे न फोड़ने का अनुरोध किया और आपने इसका पालन भी किया। ये कहना है उद्धव ठाकरे जी का। फिर उन्होंने कहा दोस्तों कि लेकिन मैं आपसे थोड़ा नाराज भी हूँ। मैंने पहले ही कहा था कि दिवाली के बाद भीड़ भाड़ होगी, मत सोचो कि कोविड खत्म हो गया। मैंने कई लोगों को मास्क पहने नहीं देखा, इतना लापरवाह मत बनो। पश्चिमी देशों दिल्ली या अहमदाबाद में हो, ये दूसरी और तीसरी लहर सुनामी की तरह मजबूत होती है। अहमदाबाद ने ऑलरेडी आपको पता होगा रात्रि में कर्फ्यू लागू कर दिया, तो इसीलिए लोगों से यही अपील है कि आप मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर बनाए रखें और कोविड प्रोटोकॉल को पूरा पालन करते रहें। लापरवाही ना बरतें क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ। भले ही कोरोना के केस थोड़े थोड़े कम आ रहे हो, लेकिन दोस्तों हमें सावधानी अभी भी रखने की जरूरत है, तो इन बातों का आप ध्यान रखें। और इसके अलावा राजधानी दिल्ली को लेकर अपडेट है कि दिल्ली सरकार ने वापस लिया अपना फैसला, बंद नहीं होंगे जनता बाजार। जी हाँ, देश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। हर रोज कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसी बीच बात करें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की तो यहाँ पर भी लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली में ऐसा देखा गया था दोस्तों कि कई बाजार कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे थे और इसके मद्देनजर पश्चिमी दिल्ली में शाम को लगने वाले 2 बाजारों को कोरोना सेफ्टी मानकों का उल्लंघन करने के कारण बंद करने का आदेश दिया गया था। हालांकि अब इस आदेश को वापस ले लिया गया है। दरअसल दिल्ली सरकार ने संडे को नांगोली क्षेत्र में 2 बाजारों पंजाबी बस्ती बाजार और जनता मार्केट को बंद करने का आदेश दिया था। अब इन बाजारों में मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था, तो यहाँ पर अब वापस इन बाजारों में खुल कर दी गई है। ये गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली प्रेस नोट भी जारी किया गया, आप देख पा रहे होंगे।
लॉकडाउन का भी प्रस्ताव भेजा गया था। देखिए क्या अपडेट है कि राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमित मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इसके मद्देनजर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार काफी चिंतित भी है। इसके कारण दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार ने ज्यादा भीड़ भाड़ वाले बाजारों में लॉकडाउन का प्रस्ताव कुछ दिनों पहले ही केंद्र सरकार को भेजा था। देखते हैं आगे और क्या अपडेट देखने को मिलते हैं। जो कोई भी खबर आएगी मैं आपको बताता रहूंगा अपडेट जरूर। और एक खबर देखिए दिल्ली को लेकर की सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली सरकार को फटकार है, मांगी उठाए गए कदमों की जानकारी। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार से कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी। मतलब कौन कौन से कदम उठाए हैं दिल्ली सरकार ने जिससे कि कोरोना पर रोक लगाई जा सके, तो उन प्रयासों को सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल्स मांगी है। दिल्ली में हर रोज कोरोना संख्या बढ़ती जा रही है और इसी कारण सुप्रीम कोर्ट भी दिल्ली सरकार से नाराज भी है। और एक खबर देखिए दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर दिल्ली से उत्तर प्रदेश में अगर आप एंट्री लेते हैं तो कुछ यहाँ पर नए नियम भी बना दिए गए। जी हाँ, राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों की बढ़ोतरी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने दिल्ली से आने वाले सभी लोगों के टेस्ट करने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने एक बयान में कहा दोस्तों कि हम राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर दिल्ली से फ्लाइट, बस या ट्रेन से आने वाले लोगों की जांच करेंगे, कोरोना जांच करेंगे। और दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिससे पड़ोसी राज्य और शहरों में लोगों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई है। इससे पहले यूपी के गौतम बुद्ध नगर और हरियाणा के फरीदाबाद और गुरुग्राम स्थानीय प्रशासन ने राष्ट्रीय राजधानी से आने वाले यात्रियों का रैंडम टेस्ट करने का भी फैसला लिया था। तो ये कुछ मसला चल रहा है। साथ ही खबर देख सकते हैं कि कोरोना के बीच आबादी बढ़ाना चाहता है चीन, अधिक बच्चे पैदा करने पर जोर देने लगा। जरा देखिए, चीन की जनसंख्या ऑलरेडी दुनिया में बहुत ज्यादा है और फिर चीन की मती मारी गई है ऐसा लगता है, क्योंकि कोरोना वायरस महामारी के बीच चीन अब अपनी आबादी बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहा है। देश में बच्चों के जन्म को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां बनाई जा रही है। चीन की सरकारी मीडिया के अनुसार चीन में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है और इसी समस्या का हल निकालने के लिए बच्चे पैदा करने पर जोर देने का काम शुरू किया जा रहा है। चाइना की डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों देश में बुजुर्गों की संख्या बढ़ने के कारण अब चीन चाह रहा है कि यहाँ पर युवा लोगों की संख्या बढ़े और इसी के कारण चीन सरकार जो है छोटे छोटे बच्चे पैदा करने पर जोर दे रही है। चीन के कुछ तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, हालात काफी ज्यादा क्रिटिकल और गंभीर चल रहे हैं। उसके बावजूद चीन सरकार का अभी जो ये फैसला लेना वाकई में मूर्खतापूर्ण फैसला भी हो सकता है। वैसे भी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी के बावजूद चीन इसलिए बच्चा पैदा करने पर जोर दे रहा ताकि आगे चलकर देश में युवाओं की कमी ना हो। आपको क्या लगता है दोस्तों कि चीन सरकार का ये फैसला वाकई में सही है या फिर गलत है? आपकी क्या राय है आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अभी का अभी चलिए फिलहाल बात करें अपना अगले अपडेट की, जहां खबर देखिए जरा, इंडिया की हर्ड इम्यूनिटी से कोरोना वायरस पस्त हो रहा है। ये रिपोर्ट इस तरह के संकेत दे रही है। जी हाँ, ये एक ग्राफ का डेटा और आंकड़ा देखिए। डेली न्यू इन्फेक्शंस को लेकर मिलियंस में ये आंकड़ा है कि क्या भारत में लोगों में हर्ड इम्यूनिटी पैदा हो रही है। जर्मनी के एक इंस्टीट्यूट की ओर से हाल ही में की गई स्टडी से तो कम से कम ऐसा ही संकेत मिलता है। रिपोर्ट के मुताबिक विविधता वाले देश में कम संख्या में भी लोगों के संक्रमित होने के बावजूद इनमें हर्ड इम्यूनिटी पैदा हो सकती है। जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट की ओर से शोध में एक अलग तरीके से रिसर्च करके हर्ड इम्यूनिटी का पता लगाया गया। इंस्टीट्यूट के मुताबिक कम संख्या में लोगों के संक्रमित होने पर भी कोरोना वायरस से लोगों में हर्ड इम्यूनिटी विकसित हो सकती है। प्रोफेसर फ्रैंक यूलिचर के नेतृत्व में शोध हुआ। शोधकर्ताओं का नेतृत्व कर रहे प्रोफेसर फ्रैंक यूलिचर के मुताबिक कोरोना महामारी के बारे में माना जा रहा है कि बड़ी आबादी के संक्रमित होने पर लोगों में अपने आप इस वायरस के प्रति हर्ड इम्यूनिटी विकसित हो जाएगी। और यह आकलन इस मान्यता पर भी आधारित रह रहा है कि आबादी में रह रहे सभी लोग एक समान होते हैं, सबके असल में ऐसा नहीं होता। तो वैसे आपको क्या लगता है कि भारत में क्या वाकई में हर्ड इम्यूनिटी पैदा हो चुकी है या नहीं? आपकी क्या राय मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली खबर देखिए जरा दोस्तों की, अस्पताल ने जिसे मृत घोषित किया वह कोरोना मरीज लौट आया घर, परिजन कर रहे थे या कर्म की तैयारी। केस देखिए जरा, अस्पताल वालों की लापरवाही भी देखिए जरा। किसी मरीज को अस्पताल ने मृत घोषित कर दिया और एक सप्ताह के बाद वो जिंदा वापस घर लौट आया। ऐसा ही एक वाकया सामने आया है बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले से, जहां अस्पताल में एक वृद्ध कोरोना संक्रमित को मृत घोषित किए जाने के महज एक सप्ताह बाद ही वो वापस घर लौट आए। जब वे घर लौटे तो उन्होंने देखा कि वहां श्राद्ध की तैयारियां चल रही। कोरोना संक्रमित शिवदास बनर्जी को कराया गया था भर्ती। दरअसल बिराटी के निवासी शिवदास बनर्जी को 4 नवंबर को खड़ा है के बलरामपुर बसु अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान 13 नवंबर को उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद मृतक के परिजनों को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत दूर से उनका शव दाखिल करवा के दाह संस्कार वगैरह किया गया। दरअसल मृतक और उनके परिजनों के बीच की दूरी अधिक होने के कारण वे लोग शव को ठीक से देख नहीं पाए थे, जिसके बाद उन्होंने शव का अंतिम संस्कार कर दिया और श्राद्ध की तैयारी में जुट गए। तभी अस्पताल से एक फोन आता है और बताया जाता है कि आपके परिजन ठीक हो गए। परिजनों ने गलती से किसी और का अंतिम संस्कार कर दिया था। शिवदास बनर्जी का परिवार ये सुनकर दंग रह जाता। जब उनसे शव के अंतिम संस्कार को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम नहीं जानते कि हमने किसका अंतिम संस्कार किया। उन्होंने शिवदास बनर्जी के शव को समझकर ही मृतक का अंतिम संस्कार किया था। इसके बाद जब स्वास्थ्य विभाग में पूछताछ की गई तो पता चला कि मृतक खड़दह के रहने वाले थे और अस्पताल से इतनी बड़ी गलती का परिवार ने विरोध भी किया। तो मामले की जांच के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया और साथ ही कहा गया कि गलती करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जानी चाहिए। हालात देखिए दोस्तों, अस्पताल वाले भी कितनी लापरवाही कर देते हैं। सावधानी हमको भी ज्यादा रखने की जरूरत पड़ती है ऐसे में। और एक खबर देखिए जरा कि सेकंड फेज को लेकर झारखंड में अलर्ट है। जमशेदपुर में आज से आंशिक लॉकडाउन भी लग चुका है। जी हाँ, देश के विभिन्न हिस्सों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस महामारी के सेकंड फेज को लेकर झारखंड राज्य भी अलर्ट मोड में है। सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों को सतर्क कर दिया गया। वहीं कई जिलों के उपायुक्त
उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक भी अपने अपने स्तर पर सतर्कता बरत रहे हैं। और ऐसे में दोस्तों उधर पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने 23 नवंबर से शहर में आंशिक लॉकडाउन लगाने की घोषणा भी की है। तो दोस्तों लॉकडाउन वगैरह को लेकर ये कुछ मसला चल रहा है। और इसके अलावा आपको पता होगा हाल ही में राजस्थान राज्य ने भी धारा 144 वगैरह भी लगाई थी, कुछ कर्फ्यू वगैरह भी लगाए और अहमदाबाद में ऑलरेडी कर्फ्यू लगाया गया था। तो ये कुछ सरकारें और प्रशासन की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, अच्छी बात है। और एक खबर देखिए, ब्रिटेन ने बनाया कोरोना को नाक में ही रोकने वाला स्प्रे, सिर्फ 48 घंटे में मारेगा वायरस। जी हाँ, अपडेट देखिए जरा दोस्तों की ब्रिटेन की बर्मिंघम यूनिवर्सिटी द्वारा एक ऐसा नोजल स्प्रे तैयार किया गया जो कि सांस लेने के दौरान नाक में प्रवेश करने वाले कोरोना वायरस को नाक से आगे नहीं बढ़ने देगा और फिर इसे मारकर बाहर कर देगा। यह स्प्रे नाक के अंदर किस तरह से काम करता है, तो जिस तरह से फेस मास्क का उपयोग करने के बावजूद भी कई बार ऐसा होता है कि जब मास्क थोड़ा इधर उधर हो जाता है तो कोरोना संक्रमण का खतरा होता है। ऐसा आमतौर पर मास्क पहनने के बावजूद पब्लिक प्लेस पर हुई लापरवाही के कारण होता है, लेकिन जल्द ही इस तरह के डर और चिंता से आपको मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि इस बात की पूरी संभावना है कि ब्रिटेन की बर्मिंघम यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार किया गया एंटी कोरोना नोजल स्प्रे जल्दी मार्केट में मिलने लगेगा। इस नोजल स्प्रे की खूबी ये दोस्तों की इसको तैयार करने वाले ब्रिटेन की जो यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक हैं, उनका कहना है कि ये नोजल स्प्रे जो है नाक के अंदर दवाई की एक परत को तैयार करेगा और ये परत कोरोना वायरस को हमारे शरीर की कोशिकाओं के साथ चिपकने ही नहीं देती है। साथ ही नाक में मौजूद कोरोना वायरस संक्रमण भी इस नोजल स्प्रे करने के 48 घंटे के अंदर मर जाएगा। तो ये भी वाकई में दोस्तों यहाँ के वैज्ञानिकों की अच्छी पहल है। इसके अलावा कोरोना के हालातों पर चर्चा के लिए मंगलवार को मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक करने की भी प्लानिंग कर रहे हैं। कल ही पीएम मोदी जो वो डिजिटल माध्यम से पहले चरण में सुबह 10 बजे उन 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में बैठक करेंगे जहां कोरोना वायरस का कहर सबसे ज्यादा चल रहा है। इसके बाद दोपहर 12 बजे से बाकी बचे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अहम बैठक करेंगे। जानकारी के मुताबिक दोस्तों बैठक में कोरोना की वर्तमान स्थिति की समीक्षा और टीका वितरण की रणनीतियों को लेकर मुख्यमंत्रियों और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य प्रतिनिधियों के साथ चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए अब तक कई राज्यों के साथ कई बार बैठकें भी कर चुके हैं और देखते हैं इस बैठक में क्या निर्णय लिए जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा जरूर अपडेट्स। ओके दोस्तों, तो फिलहाल कोरोना वायरस से जुड़ी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें ये खत्म होती हैं। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि पर्टिकुलर में आपके राज्य से सरकार की तरफ से आने वाले समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।